हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल यूनिक कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, उसका प्रकृति क्या होता है, उसका स्थिति क्या होता है और प्रतिबिंब का आकार क्या होता है। इन तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में 3-4 प्रश्न इस टाइप के रहते हैं। तो आज यह वीडियो देखने के बाद आपको सारा प्रश्न बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बोर्ड एग्जाम में जब बच्चों को पढ़ाया जाता है डिटेल्स में कॉन्सेप्ट के साथ, तो वो अच्छे से याद नहीं कर पाते हैं, बच्चे आलसी होते हैं। तो कुछ यूनिक तरीका से हम सीखेंगे जिससे आपको सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। इससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे आपको सभी बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अवतल दर्पण में किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका प्रकृति क्या होगा और उसका आकार क्या होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं, और जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए, अवतल दर्पण में हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे, इसको हम वस्तु मानते हैं। ये क्या है? वस्तु। अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। अनंत पर रखने से कहाँ बनेगा? फोकस पर। इसको एफ साइड में लिख दिए। और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच अगर हम वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच अगर हम वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखेंगे, वक्रता केंद्र पर हम वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। इसको सी नाम है, सी वक्रता केंद्र। अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे, वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब बनता है अनंत और फोकस के अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। और जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, मुख्य फोकस या फोकस पर। और जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जब वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। देखिए इसको हम, और जब हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, बड़ा बनता है और प्रतिबिंब पीछे बनता है, जिसको काल्पनिक कहा जाता है। जैसे एक रखें यहाँ हम, वस्तु नंबर 1, वस्तु यहाँ है 1, यहाँ प्रतिबिंब बना 1, यहाँ लिख देते हैं। इसको 2, देखिए 2, तो ये भी 2। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है तो देखिए प्रतिबिंब बना है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। ये 3, इसको नाम रख देते हैं 3। देखिए वक्रता केंद्र पर वस्तु रखें तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बना है। उसके बाद वक्रता केंद्र और फोकस के बीच 4 नंबर वस्तु मान लेते हैं तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। अगर हम वस्तु को 5 यहाँ लिख देते हैं, वस्तु को फोकस पर रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बना है? अनंत पर। यहाँ 5 लिख देंगे। वस्तु इसका 6 नाम दे देते हैं। इसका थोड़ा अलग है, दर्पण के पीछे बनता है, इसका नाम 6। तो जो भी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है कैसा होता है? काल्पनिक होता है। काल्पनिक, सीधा और छोटा। काल्पनिक, सीधा और छोटा। काल्पनिक सीधा और बड़ा बनता है। जो भी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे अवतल दर्पण में बनेगा वो काल्पनिक, सीधा और बड़ा होगा। यहाँ पर देखिए ये दोनों कंडीशन, जब अनंत पर रखे और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, ये दोनों प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु के अपेक्षा छोटा। और जब हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो बराबर बनता है। क्या बनता है? बराबर। वक्रता केंद्र मिडिल पर है तो बराबर बनेगा। वक्रता आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, जब हम अवतल दर्पण में किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है और आकार में बराबर होता है। उसके बाद जब हम वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखे हैं तो प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बना है, या वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बना है। जब हम फोकस पर रखे तो अनंत, ये दोनों जब फोकस पर रखे तो प्रतिबिंब अनंत पर बना। ये दोनों बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा।
अब देखिए, जो दर्पण के पीछे रहेगा वो काल्पनिक होता है। कल्पना हम लोग हमेशा सीधा करते हैं। कोई भी व्यवहारिक जीवन में मनुष्य कल्पना सीधा करता है, लेकिन वास्तविकता क्या होता है? उल्टा होता है। तो वास्तविक इधर इधर जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो होगा वास्तविक उल्टा। वास्तविक उल्टा। इधर दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनेगा आप तो दर्पण काल्पनिक सीधा। तो आपको ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा वास्तविक उल्टा, वास्तविक सीधा। तो वास्तविक सीधा तो हो ही नहीं सकता। हमेशा जब भी वास्तविक रहेगा तो उल्टा और काल्पनिक रहेगा तो सीधा लगाना है। तो चलिए एक बार और रिवीजन करवा देते हैं। जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। जब हम वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। और जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर। और जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो दर्पण के पीछे बनेगा काल्पनिक सीधा और बड़ा बनेगा। तो आपको पूछा जाएगा, जैसे क्वेश्चन हम दे रहे हैं, अवतल दर्पण में वस्तु को अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखने पर प्रतिबिंब होगा। मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा? तो ऑप्शन ए काल्पनिक सीधा बड़ा, काल्पनिक उल्टा बड़ा। ऑप्शन बी वास्तविक उल्टा छोटा। सी ऑप्शन काल्पनिक सीधा बड़ा। ऑप्शन डी कोई नहीं। तो आप यहां से देख सकते हैं, वास्तविक उल्टा हो सकता है, काल्पनिक उल्टा हो सकता है नहीं, काल्पनिक हमेशा सीधा होता है। ये ऑप्शन गया। उसके बाद वास्तविक उल्टा ये हो सकता है, काल्पनिक सीधा हो सकता है बड़ा। लेकिन यहाँ पर वस्तु को कहाँ रखे हैं? अनंत पर। अनंत पर रखते हैं कहाँ बनता है? फोकस पर। फोकस पर बनता है, दर्पण की पीछे नहीं बन रहा है, दर्पण के सामने बन रहा है, तो कैसा होगा? छोटा प्रतिबिंब होगा। यहाँ फोकस पर कैसा प्रतिबिंब बना? छोटा। तो वास्तविक उल्टा और छोटा, तो यही ऑप्शन हो जाए। काल्पनिक सीधा बड़ा, काल्पनिक सीधा बड़ा दर्पण पीछे बनेगा तब होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इस टाइप से आपको ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण के लिए। अब उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहीं भी रहे, वस्तु कहीं भी रखे तो प्रतिबिंब हमेशा, इसमें एक ही बात आपको याद रखना है, इसमें प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक। प्रत्येक केस में ऐसा ही, काल्पनिक सीधा छोटा, काल्पनिक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। बस इतना बात आपको याद रखना है। उत्तल दर्पण में कहीं भी हम वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? काल्पनिक सीधा और छोटा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जिस प्रकार अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का प्रकृति होता है, आकार होता है, स्थिति होता है, ठीक उसी प्रकार अवतल लेंस में भी होता है। अवतल लेंस में भी यही होता है। इसमें भी प्रतिबिंब कैसा बनेगा? काल्पनिक सीधा और छोटा बनेगा। अब हम एक अवतल लेंस को देख लिया। अब हम देखेंगे उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है? उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है? इसको हम मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। अब आपको सिखाते हैं उत्तल लेंस में, जैसे अवतल दर्पण में था, अवतल दर्पण में ठीक उसी प्रकार उत्तल लेंस में होगा। तो चलिए उत्तल लेंस के बारे में अब हम जानते हैं। उत्तल लेंस के बारे में जानते हैं। उत्तल लेंस वैसा लेंस जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है, उसे क्या कहा जाता है? उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग, उत्तल लेंस का चित्र बनाते हैं। ये है उत्तल लेंस। लेंस कुछ इस प्रकार बना रहता है। इसको प्रकाशीय केंद्र या ध्रुव कह सकते हैं। इसको फोकस, लेंस में दो फोकस, दो वक्रता केंद्र होता है। इसमें F, इसको 2F, इसको 2F1 और इसको 2F2। वक्रता केंद्र को 2F2 से सूचित किया जाता है। इस इधर अनंत ले लेते हैं।
आप देखिए यहाँ से, इसमें क्या होता है, जब अनंत पर रखेंगे, जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। एक इसका नाम, इसका भी एक। जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत और फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, बराबर। और जब फोकस पर रखेंगे तो जब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब भी फोकस और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। और जब फोकस पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। जब फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। और जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे, फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ही बन जाएगा, दर्पण के पीछे बनेगा। तो इस कंडीशन में भी कुछ अवतल दर्पण के जैसा ही स्थिति रहता है। जैसे आपको प्रश्न पूछेगा, अब उत्तल लेंस में वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। अगर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। जब वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखते हैं तो कहाँ बनता है प्रतिबिंब, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। और जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। इसको 5 डिनोट किए, इसको भी 5 डिनोट कर दिया। जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। देखिए लेंस के पीछे, लेंस के पीछे प्रतिबिंब बनता है। इधर जो बनेगा वो क्या होगा, काल्पनिक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। इस साइड तीनों साइड का बनेगा। ये दोनों क्या है, छोटा है, ये 3 वाला जो है ये बराबर है, और ये है दोनों बड़ा है। इधर जो भी प्रतिबिंब बनेगा ये होगा वास्तविक उल्टा। क्या होगा, वास्तविक उल्टा होगा। छोटा बड़ा बराबर तीनों साइज का होगा। साइज में अगर पूछे, प्रकृति पूछे तो वास्तविक उल्टा बताना है, और साइज पूछे तो छोटा बड़ा और बराबर तीनों प्रकार के प्रतिबिंब उत्तल लेंस में बनता है। जबकि अवतल लेंस में केवल छोटा, सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। जैसे आपको हम पूछते हैं, जब वस्तु, जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस पर हो, एफ पर हो, देखिए प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, जल्दी बताइए। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, प्रतिबिंब का आकार होगा छोटा। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, छोटा। प्रकृति इस साइड बन रहा है तो क्या होगा, वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक उल्टा। फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा, फोकस पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, अनंत पर। वास्तविक उल्टा। और प्रकृति हो गया, इसका आकार हो गया, और प्रकृति में कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, बड़ा। आकार कैसा है, बड़ा है, वास्तविक उल्टा है, बड़ा है और वास्तविक। स्थिति मतलब किस स्थान पर बनेगा, स्थिति देखिए, जब फोकस पर था तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, अनंत पर। इस प्रकार से कई ऑब्जेक्टिव प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम 4-5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेते हैं और आपको सॉल्व करवाते हैं कि किस प्रकार होता है। देखिए प्रश्न है, जब किसी वस्तु को C और F के बीच रखा जाता है, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है, तो अवतल दर्पण में आकृति कैसी बनेगी। आकृति कहने का मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगी। तो हम अभी थोड़े देर पहले ही समझाए थे, कॉन्सेप्ट में आपको हम समझाए थे, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। और जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखे थे, वक्रता केंद्र पर तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनाता है। यहाँ पर क्या पूछा है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच पूछेगा तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। या आप यहाँ पर देखिए ऐसा ऑप्शन नहीं है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, तो आप लगा सकते हैं अनंत पर तो नहीं होगा, फोकस पर भी नहीं होगा, 2F पर तो नहीं होगा, ये तो लेंस के लिए है, तो हो जाएगा C के बाद। देखिए C है यहाँ, C के बाद, यानी कि C के बाद प्रतिबिंब बनेगा। अब दूसरा प्रश्न देखिए,
कह रहा है जब उत्तल दर्पण में वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में एक बिंदु पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कैसा बने। आपको हम बताए थे उत्तल दर्पण में कुछ भी पूछे तो लगाना है काल्पनिक सीधा और छोटा, काल्पनिक सीधा और छोटा। देखिए काल्पनिक इसमें बड़ी है तो बड़ी प्रतिबिंब तो बनता नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा। वास्तविक छोटा, वास्तविक और वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में नहीं बनता, उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आभासी और बड़ी, आभासी मीन्स काल्पनिक होता है, आभासी मीन्स क्या होता है, काल्पनिक, आभासी मीन्स काल्पनिक होता है, तो ये नहीं हो, काल्पनिक बड़ी नहीं होता है, तो आभासी और छोटी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब उत्तल लेंस, उत्तल लेंस में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर हो यानी कि 2F पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होता है तो प्रतिबिंब बनता है फोकस पर, और फोकस पर रहता है जब वक्रता केंद्र पर रहता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो देखिए वक्रता केंद्र फोकस पर, जब वस्तु वक्रता केंद्र प्रतिबिंब कहाँ, फोकस पर, और वास्तविक उल्टा। देखिए जब वक्रता केंद्र पर रहेगा तो वक्रता केंद्र पर ही, ध्रुव पर नहीं, ये भी गलत हो गया। एफ और पी के बीच यानी फोकस और ध्रुव के बीच, ये भी गलत है, वक्रता केंद्र पर, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और समान बनेगा और वास्तविक उल्टा बनेगा। धन्यवाद। अब आशा करते हैं कि आप लोगों को लेंस और दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति के बारे में समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।